आज हम लोग आए हैं दिल्ली के अंदर। ये कौन सा स्टेडियम है ये? त्यागराज स्टेडियम। हाँ, त्यागराज। त्यागराज स्टेडियम में माननीय अमित शाह जी द्वारा जो गृह मंत्री हैं और दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, अभी इन लोगों ने संबोधन किया और दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सौगात का भी घोषणा किया। और अमित शाह जी जब कोई बात बोलते हैं तो उनके पीछे रीजन होता है और वो बिना सोचे समझे उस बात को नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात को देश की जनता को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। तो आज मैं यहाँ के जो दिल्ली के लोग हैं, मैं इन लोगों से बात करूँगा कि जो अभी अमित शाह जी ने बात कही है और रेखा गुप्ता जी ने बात कही है, इनमें इनको क्या प्रभाव मिला और दिल्ली की जनता जो रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाई है, उनसे क्या लाभ? केजरीवाल जी का सरकार बढ़िया था या रेखा गुप्ता जी जो वर्तमान में है उनका था? सर आपका क्या? मेरा नाम प्रदीप नेगी है। अभी अमित शाह जी द्वारा यहाँ घोषणा किया गया है और रेखा गुप्ता जी द्वारा, क्या इन योजनाओं का लाभ जो दिल्ली सरकार को जो दी गई है ये जनता के लिए वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठे वादों से त्रस्त थी। अब एक ऐसी सरकार आई है जो अपने वादों को पूरा ही नहीं करती, बल्कि उस पर खरा उतरती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो भी आज जन लोक कल्याण की योजनाएं आदरणीय श्री अमित शाह जी ने और रेखा गुप्ता जी ने दी है, वो आने वाले समय में जरूर पूरी होंगी। एक चीज और आ रहा है, कहने में सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी भ्रमण कर रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बीजेपी वोट चोरी करती है। तो क्या वोट चोरी हो सकता है? कोई मान सकता है इसको? बेरोजगारी सिर्फ विपक्ष में ही ज्यादा है और तो मुझे कहीं दिख नहीं रही हिंदुस्तान में पूरे। और जहाँ तक वोट चोरी की बात है, वोट चोरी करने का जो ये अभी ये कर रहे हैं, उसमें ये है कि वोट चोरी तो हो रही है, लेकिन वोट चोरी हो रही है जो हमारे घुसपैठिए जो घुस रहे हैं, उसको लेके बड़ा दर्द है विपक्ष को। कि अब धीरे धीरे अगर ऐसा हो रहा है कि घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। विपक्ष अभी कई कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जहाँ पे ये घुसपैठियों के थ्रू ही ये सरकारें बनाते हैं। तो इस चीज़ का विपक्ष को बड़ा दर्द है। तो ये वोट चोरी कुछ नहीं है, ये बस इस चीज़ का दर्द है कि घुसपैठियों के वोट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। अच्छा बताइए, 26 पार्टियां मिलकर के मात्र एक पार्टी को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास कर रही है। क्या ये 26 पार्टियां के अंदर कोई रीजन है कि हम हराएं तो क्यों? और जनता के पास ये कोई बताने की इनके है कि हम किस लिए नरेंद्र मोदी को हराएं? इस पे आप कुछ कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगी, वो सारे चोर हैं। और जब चोर सिपाही खड़ा हो जाता है ना, तो चोर डरते हैं। वो तो कहते हैं मोदी जी चोर हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। वो सारी जनता देख रही है ना। भारत की सारी जनता 2014 से लगातार देख रही है, और उससे पहले भी उन्होंने देखा। जिनकी सरकार रही वो आज एकजुट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उन्होंने क्यों नहीं काम किए? किसी ने मना किया था? बेरोजगारी आज हुई? आजादी को कितने साल हो गए? कोई काम हुआ जनता के लिए? जमीन से लगकर मोदी जी ने शुरू कर दिए, तो उनको डर लगने लगा कि अब इनकी सत्ता तो जाएगी नहीं, क्योंकि मोदी जी को आज हर जन इतना प्रेम करने लगा है कि वो चाहे कोई बीजेपी को नहीं देखते, वो देखते हैं कि मोदी जी हैं। मोदी जी हैं तो सब संभव है, सब होगा। वो हर चीज को, हर व्यक्ति के लिए वो खड़े हैं, और वो हर एक के लिए सोच लगाए हुए हैं कि हाँ, इसको ये चीज की जरूरत है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, वो हर एक की सुविधाओं के लिए का ध्यान पूरी तरह रख रहे हैं। उस चीज को देख के वो लोग डर रहे हैं कि हमने जो इतने 70 सालों में नहीं किया, वो मोदी जी कुछ सालों में करके दिखा रहे हैं, और जनता खुश हो रही है। यही नहीं, सरहद पे भी, सरहद पे पहले जमीन दे दी जाती थी। आपने देखा होगा, चाइना को भी दी नेहरू जी ने। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम पूरा डट के मुकाबला करते हैं। इस चीज से वो घबरा रहे हैं, इससे सारे चोर एक हो गए हैं। एक मोदी जी अकेले हैं, और उनके साथ पूरी भारत की जनता है। अच्छा एक चीज आप बताइए कि रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली के सीएम नई नई हुई हैं, क्या इनके कामों से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं और हम क्या सभी खुश हैं। आप ये सोचिए ना, सबसे पहली बात है, वैसे तो मोदी जी की अगर बात की जाए, आपने बोला वोट चोरी कर रहे हैं। अगर हर एक वर्ग को इक्वालिटी देना, हर एक के बारे में सोचना, हर एक को इक्वालिटी दे के दिल जीतना, दिल जीतने के बाद कमल की वोट पर मोहर लगना, उसको अगर वोट चोरी कहते हैं तो हाँ, वोट चोरी है। लेकिन जहाँ तक रेखा जी की बात है, आप देखो कितनी इक्वालिटी उन्होंने दी है महिलाओं को। एक महिला ही महिला के बारे में सोच सकती है। उन्होंने ये चीज सोचकर अब हमारी दिल्ली की दीदी, वो तो अब दिल्ली की दीदी बन गई है, रेखा जी कहाँ रही, उन्होंने सबके बारे में सोचा और वो कर भी रही हैं। और इतनी लंबी लिस्ट है। आप मुझे एक बात बताओ, कम से कम 27 महीने तो मिलेंगे।
कि नहीं मिलेंगे। आप खुद ही देखेंगे, दिल्ली बदल रहा है, दिल्ली बदल रहा है और दिल्ली ज़रूर बदलेगा। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। 25 साल से और सरकारें थी, दिल्ली में क्या काम हुए? 15 साल से शीला दीक्षित जी थी और 10 साल से 10 केजरीवाल। साल से केजरीवाल जी थे, कितने काम किए? जमीनी स्तर पे कोई काम हुए? सड़कों की हालत देख लीजिए, गलियों की हालत देख लीजिए, कूड़े का हाल देख लीजिए, सीवर लाइन देख लीजिए, जल का हाल देखिए, कहीं कोई मेंटेन नहीं हुआ। और आप चाहेंगे कि कुछ महीने में हमारी सरकार आते ही सब कुछ जादू की छड़ी घुमा देगी। जिन लिया चिराग लेके नहीं आए हैं हम भी वैसे ही काम करेंगे, लेकिन काम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, जमुना जो बहुत बड़ा मैटर बना हुआ था केजरीवाल सरकार में कि जमुना को बहुत गंदगी है, क्या इस पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं किस तरह वहाँ पे मशीनें लगी हैं और सफाई चल रही है। और कुछ ही दिन में जब जमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी पूरी दिल्ली के चारों तरफ, तो वहाँ पे जिस तरह उद्यान बनाए जाएंगे लोगों के घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, बस इसके लिए मैं एक जनता से अपील करूंगी कि खुद सफाई का भी ध्यान रखें, खुद गंद नहीं मचा के आए कि यहाँ कर्मचारी ही कितनी सफाई कर लेंगे। ये एक हम लोगों को खुद अवेयरनेस, हमारा खुद दायित्व होता है कि हम अपने घर के सामने थोड़ा सफाई रखें। बिल्कुल। आप अपना घर तो साफ करते हो और घर के बाहर सारा गंद फेंक देते हो, क्यों करते हो? अरे कूड़ा वाला आता है, गाड़ियां आती हैं, उनको दो कूड़ा। थोड़ा सा मेहनत अगर हम करेंगे तो हमारा देश भी एकदम स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जब से रेखा गुप्ता जी आई, एक महिला है, आप लोग भी एक महिला हैं, तो क्या सुरक्षा के विषय में कोई काम की? हाँ जी, बहुत काम किया है उन्होंने। आप देखिए पीछे केजरीवाल सरकार में कुछ नहीं हुआ सिवाय झूठे वादे हुए और लोग झूठे वादों से इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। केजरीवाल जी हमेशा कहते थे जी कूड़े के पहाड़ हटाऊँगा, मैं ये करूँगा। उन्होंने जितना भी 10-15 साल जो उन्होंने किया दिल्ली पर बोलते थे कि दिल्ली का मालिक हूँ, वो दिल्ली के मालिक नहीं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का बिल्कुल ही। दिल्ली जितनी भी हमारी आज इतनी तरक्की आज जो रेखा दीदी लगी हुई हैं, दिन-रात हमारी और उनके साथ बहुत बदतमीज़ियाँ भी होती हैं। हाँ, मैं सुना था उनके साथ कोई धमकी भी आया था, उनके साथ हमला भी हुआ था। हाँ, बहुत बदतमीजी होती पर हमारी रेखा बहन हमेशा यही बोलती हैं, जब तक मैं बैठूँगी नहीं, ना रुकूँगी, ना थकूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं अपनी दिल्ली को एक सपने की तरह सजाना चाहती हूँ, जो सपना हम सभी दिल्ली वासियों ने, हमारी रेखा बहन ने देखा है, वो सपने को पूरा करेंगी और आने वाले सालों में और मुझे नहीं लगता कि 50 साल तक बीजेपी सरकार दिल्ली से जाएगी। आने वाले सालों में दिल्ली हमारी तरक्की कर रही है और बहुत करेगी आगे। लेकिन 26 पार्टियां तो लगी है बीजेपी को तोड़ने के लिए कि बीजेपी को हटाओ, हमारे पास और कोई रीजन नहीं है, बीजेपी को हटाओगे तभी काम होगा, विकास रुकी हुई है। देखिए विपक्ष तो यही करेगा कि हमको आगे आना है। वही तो दिल्ली की जनता और देखे कि भाई किसके राज में कितना सब कुछ हो रहा है। तो उसी हिसाब से अब मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले किसी भी टाइम मतलब कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर आएगी। सबके झूठे वादे हैं, सबको देख लिया है और ये बीजेपी सरकार मतलब देश तो पूरा बदल गया है। हमारी दिल्ली थी वो जो पीछे रह गई थी, अब रेखा दीदी हमारी दिल्ली को एकदम ही आगे। आप लोग कहाँ के, दिल्ली के? है ना यमुना सफाई पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। यमुना सफाई में जैसे आपने केजरीवाल जी के मल्टीपल इंटरव्यूज देखे थे, 12 साल से सिर्फ उन्होंने झूठे वादे किए और कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर भी यमुना जरा सी भी साफ नहीं हुई। बीजेपी का प्रूवन रिकॉर्ड है, आप साबरमती नदी जाके देखिए गुजरात में, वहाँ पे क्रूज चलते हैं, ठीक है। तो जैसे बीजेपी ने वादा किया अगले 2-2.5 सालों में, हम ये बिल्कुल हम मानते हैं कि अगले 2-2.5 सालों में यमुना नदी पे भी क्रूज चलेंगे और हम साथ मिलके कई बार अपनी फैमिली के साथ उसमें पिकनिक जरूर मनाएंगे। जब मौका मिलता है ना, जब मौका उन्हें मिलता है तो वो कुछ करते नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वो मौका मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के आए थे, आप लोग शायद पता होगा, जन लोकपाल बिल लेकर आए थे और ये दिखला रहे थे कि हमारे पास बहुत फाइलें हैं, कांग्रेस घोटालेबाज है। लेकिन आज वही केजरीवाल और वही लालू और वही मुलायम के लड़के अखिलेश यादव, जो लालू के ऊपर कांग्रेस ही ने मुकदमा किया था चारा घोटाले में, तब तो बीजेपी थी नहीं, और मुलायम के ऊपर भी कांग्रेस ही के जमाने में मुकदमा हुआ, लेकिन ये सारे लोग एक हो करके मात्र बीजेपी को यानी मोदी को हटाना चाहते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और जहाँ चोर मिल जाते हैं तो वहाँ यही होता है ना, उसका चुराओ, उसको चुराओ, उसको चुराओ। और जो एक शेर होता है जंगल में, जब शेर आता है तो जितने सियार, कुत्ता, बिल्ली, अदर सब, मैं किसी को कहने, तो सारे क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं उस शेर को कैसे खाना है। पर शेर जब दहाड़ मारता है ना तो लोग दुम दबा के बिल में घुस जाते हैं। तो वो वही चारा घोटाले वाले सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और आप कह रहे थे अभी कि हम सब दिल्ली से हैं, हम सब लोग विभिन्न राज्यों से, पर हम सब लोग का कर्म भूमि दिल्ली है और हम लोग दिल्ली को अपना
कर्म क्षेत्र मानते हैं। और दिल्ली में हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें इतनी अच्छी मुख्यमंत्री महिला के रूप में मिली है रेखा गुप्ता जी। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि 33% आरक्षण महिलाओं को है। और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, हम सभी देशवासियों की तरफ से, दिल्ली के सभी कार्यकर्ता और सभी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्म दिवस पे 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और निरंतर वो उनका सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हम सब कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन पे। विपक्ष का एक और बात करना है। अभी आप देखिए, पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान का हुआ, जेल में है, उसके बाद बांग्लादेश में बेनजीर भुट्टो, उसके बाद अभी हमारा पड़ोसी देश नेपाल में हुआ है। तो विरोधियों को कहना है, बहुत लोग स्टेटस मार रहे हैं और न्यूज पे भी आकर के कई प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये मोदी के साथ भी होगा कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद। तो क्या ये संभव है? मोदी के लिए किसी को सोचने के पहले 36 इंच या 56 इंच की छाती ठोक कर मोदी कहते हैं कि किसी के बाप की औकात नहीं जो मोदी को हटा दे और तख्ता पलट कर दे भारत का। 125 करोड़ देशवासी इस देश में जो रहते हैं ना, वो सब मोदी की ताकत है, मोदी का हाथ है। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मोदी जी को आकर कह दे कि वो जैसा दूसरे जगह हो रहा है वैसा भारत में होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं। तो इसलिए किसी की औकात नहीं है जो उनको हटा सके। मोदी है तो मुमकिन है। ट्रंप के कुछ बयान देखे होंगे। 50% टैरिफ लगा रखा है भारत के ऊपर ट्रंप ने। 100% टैरिफ था, लेकिन जब उन्होंने देखा ट्रंप को आज की तारीख में अगर कोई झुकाने वाला है तो वो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। दुनिया में और कोई नहीं कर सकता ये काम। जैसे 100% उन्होंने टैरिफ लगाया, उन्हें पूरी दुनिया से दबाव मिला, उनको दिखा, मोदी जी की लोकप्रियता दिखी, तो वो अपने आप ही ट्रंप बैकफुट पे आए और उन्होंने इस चीज को रिवाइज किया। तो इस चीज से आप लगा सकते हैं कि मोदी जी की ताकत क्या है। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, अभी हम जब विदेशी किसी भी देश से हम लोग निवेश करते थे, लेन देन करते थे, तो हम लोग डॉलर से करते थे। लेकिन अभी नया नया आया, ये दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ 30 देश ऐसे हैं, जैसे 10-15 देश तो हमारे साथ आ गए हैं जो रुपये से व्यापार करना चाहते हैं। तो क्या ये मोदी की ताकत है या अमेरिका जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है उसकी नाकामी है? ये मोदी जी की ताकत है। वो रुपए को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे और देशों का डॉलर वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह वर्ल्ड वाइड चलते हैं, ऐसे एक दिन आएगा अगर मोदी जी की सरकार रही तो रुपया भी पूरे वर्ल्ड में इसी तरह ताकत पाके चले। बताओ, 30 देश आ चुके हैं। 30 देश वर्तमान में 180-90 देश हैं पूरे वर्ल्ड में। 30 देश आ चुके हैं। जापान, ओपान, श्रीलंका, ये ऐसे देश होते हैं। रूस, यूक्रेन नहीं, रूस, और ये क्या कहते हैं, इजराइल, ये सारे देश भारत के साथ हैं कि हम रुपये से व्यापार करना चाहते हैं। 2014 से पहले ये संभव क्यों नहीं हुआ? एक छोटी सी बात है, 2014 से पहले संभव क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने इस बारे में नहीं सोचा? तो ये तो आपको प्योरली यही दिखाता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की ही ताकत है। जो आप ही बता रहे हैं कि 30 देशों से हम रुपए में करते हैं। अगर हम इस चीज को डॉलर में करते हैं तो आपको पता है इसको हमको कितना महंगा पड़ता है, काफी नुकसान होता है। एक्सचेंज रेट्स है, कई सारी चीजें वो पिक्चर्स में आती हैं। तो लेकिन अगर ये हम रुपए में करते हैं तो फिर वो हमको काफी सस्ता पड़ता है। तो ये मोदी जी की ताकत ये है कि जो ट्रेलर है, हाँ जी, पिक्चर तो बिल्कुल। अभी बाकी है। एक सवाल और मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप लोगों को माननीय, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम गोरखपुर कुशीनगर के रहने वाले हैं। आप लोगों को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। बढ़िया, बहुत शेरों बढ़िया। के शेर, शेरों के शेर। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जैसे मोदी जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, ऐसे उन्होंने भी यूपी को सुधारने का पूरा बीड़ा उठा रखा है। और मोदी जी के बाद हमें उम्मीद है कि वही प्रधानमंत्री बन के शेरों आएंगे। के शेर योगी आदित्यनाथ जी, आपके चैनल के माध्यम से हम सब उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा विकास करके दिखाया। मैं प्रयागराज से हूँ और मैंने वहां पर देखा है कि किस तरह इस बार उन्होंने कुंभ का आयोजन किया था। बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत। और एक छोटा सा हमारे यहाँ स्टेशन है सूबेदारगंज, उसकी तो कायाकल्प ही कर दिया उन्होंने। तो इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले प्रधानमंत्री हैं योगी जी, ये हम सभी जानते भली भांति, क्योंकि मोदी जी का दूसरा कॉपी पर योगी जी हैं। मोदी जी के जन्म दिवस पे सिर्फ मोदी जी की बात होनी हाँ, चाहिए योगी और जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम सभी के तरफ से उनको जन्मदिन मोदी जी की देन भाई है। साहब, मैं तो ये कहूँगा कि मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि योगी जी जैसे 26-27 करोड़ की आबादी है यूपी की। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज।